कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो आपके संस्कृत के लिए पेपर बताया था, क्वेश्चन बताए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ये सारे के सारे बिल्कुल पेपर में पूछे गए, हमने आपको बताए थे। तो इस प्रकार हम साइंस का पेपर लेकर के आए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आपने पूरा देख लिया, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा, देखिए, है ना। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ साथ में, बिल्कुल याद कराते जाऊँगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, है ना। देखिए, आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपका जो पेपर होता है उसकी एक दिन पहले यूट्यूब पे पेपर आ जाता है ना, वीडियो में आप देखे होंगे पेपर आ जाता है, और दूसरे दिन वही आप स्कूल में जाकर के देते हैं तो देखते हैं कि वही पेपर है यार जो तो मैंने देखा था। इसलिए पेपर को ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, है ना। तो देखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गए ना तो बाद में पछताओगे अगर देखा नहीं वीडियो को, इसलिए अभी अच्छे से देख लेना। देखिए, सबसे पहले मैं सभी सही विकल्प के आंसर बताऊंगा, फिर खाली स्थान के जो जो आपके हैं सभी के आंसर बताते जाऊंगा, है ना। देखिए, सही विकल्प आपके इस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक क्या है? देखिए, मुझे लगता है ये आपके पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। हाँ, बर्फ का गलनांक उसी में है ना ये। हाँ, बर्फ का गलनांक है कितना? 273 केल्विन। ये आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल आंसर पहले नंबर का ऑप्शन, पहले नंबर के क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 273 केल्विन, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है? न्यूट्रॉन नहीं लगाना है, न्यूरॉन लगाना है, न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन होती है भैया, न्यूरॉन, आंसर लगाइएगा न्यूरॉन, है ना। इसका 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का दिया गया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, है ना। समांगी मिश्रण की बात कर रहा है तो बिलियन कहते हैं उसे, है ना, बिलियन, उसे बिलियन कहेंगे। आंसर आपका बिलियन रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण के अकॉर्डिंग तो उसे बिलियन कहते हैं, है ना। मोमबत्ती का जलना कौन सा उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केवल रासायनिक, भौतिक नहीं, है ना। आकारीय परिवर्तन नहीं, आकार की, है ना। तो केवल रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, तो क्या होता है? अरे भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, है ना। जिसको भी आंसर पता है पहले से कमेंट बॉक्स में सीधे लिखते जाए, है ना। ऐसे वीडियो ओपन कर ले और कमेंट बॉक्स ओपन कर ले, आंसर पता है सुन के तुरंत क्वेश्चन को सुन करके या आंसर कमेंट में बता दो जिसको पता है। ऐसे में क्या होता है कि याद होता है आपको, कभी भूलोगे नहीं, है ना। इसके बाद है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है, सुसाइड बैग बोले तो आत्महत्या की थैली, है ना, याद रखिएगा, है ना। इसी प्रकार से आपका जो अगला पेपर होने वाला है ना, उसके लिए हम इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, आंसर लेकर के आएंगे। संस्कृत के पेपर के क्वेश्चन के आंसर डाल दिए हैं, जा करके मिला लीजिएगा आपने कितने सही करके आया, है ना। वेग का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? तो मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड ये होता है वेग का, और ये यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, इसको ये त्वरण का दिया गया है, त्वरण का, है ना, त्वरण का याद रखिएगा। और ये है वेग का, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, है ना। ये रहेगा आ नंबर का ऑप्शन, आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 7वें नंबर का, है ना। ये है आपका 8 कोशिका के खोज करता है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी, है ना। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूज मत हो गया, रॉबर्ट हॉक ब्राउन में बहुत अंतर है भाई। ये है कंदरक के खोज करता ही है यहाँ पे, किसके? कोशिका की खोज करता। तो आंसर याद रखिएगा कि रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज करी थी, कब करी थी? 1665 में, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। इसके बाद रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं हमारे, इतने सारे रिक्त स्थान दिए गए, सारे के सारे बिल्कुल रट लेने हैं, याद कर लें, एक भी नहीं छोड़ना है भैया। किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान, खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे भरना है आपको आंसर भार, ये बाहर रहेगा पहले का आंसर। देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस पर टिक लगा हुआ है यहाँ पे, उसी का आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं या शक्ति कहते हैं? भैया शक्ति आंसर रहेगा आपका 2nd नंबर के क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो गति के लिए जो ऊतक है वो पेशीय ऊतक होता है ना, पेशीय या लिखा है। तो ये आंसर रहेगा आपका 3rd वाले क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई तो ये होती है सेल, है ना, यानी कि कोशिका, है ना, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, बिल्कुल आपको पता ही होगा, मुझे पता है ना। तो इसके बाद है, सोडियम का प्रतीक खालिस्तान होता है, तो सोडियम का प्रतीक Na होता है ना। इसकी परमाणु संख्या क्या है? 11 है, Na याद रखिएगा सोडियम का प्रतीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो किसके विलयन, कौन से विलयन? तो कोलोइडी, कोलोइडी आंसर याद रखेंगे। देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे आप इसे, कोलोइडी विलयन द्वारा
प्रदर्शित गुण है क्या, टिंडल प्रभाव। बिल्कुल आंसर भूलना नहीं है, टिंडल प्रभाव कोलोइडी विलयन, टिंडल प्रभाव कोलोइडी विलयन। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं, तो वो रंध्र कहलाती है ना, रंध्र। ऐसे ऐसे लिखेंगे रंध्र, है ना, ये रहेगा आंसर। स्टोमेटा जिन्हें कहते हैं हम रंध्र, है ना, ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं पौधों पे, पत्तियों पे, है ना। अगला है आपका कितने नंबर का, ये है आपका लास्ट है इसका। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम भार बराबर होता है आपका 9.8 न्यूटन, है ना, 9.8 न्यूटन। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन, तो वहाँ लिखा हुआ है, न्यूटन के लिए एन लिखते हैं हम इसे कैपिटल, है ना। ये रहेगा आंसर आपका इसका लास्ट का 1 किलोग्राम भार बराबर। इसके बाद भाई आपकी आती हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों को बिल्कुल से याद रख लेगा ना, मैचिंग मैचिंग, है ना। यहाँ पर रहेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन आपकी क्या है, अधातु होती है, अधातु। घेंगारोग आयोडीन की कमी से होता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का जो है संवहन करता है पौधे में। केपलर ने ग्रहों के संबंधी नियम दिए थे भाई, है ना, 11th में ने आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है आपने, है ना। जाइलम, जाइलम में क्या होता है, जाइलम है जल एवं खनिज लवणों का संवहन। गति के द्वितीय नियम, तो एफ कोले में बचा है जो वही हो गया, है ना। तो ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, एक भी भूलने का कोई चांस नहीं रखने का, ये बिल्कुल अच्छे से याद करने का भाई। इसके बाद चलेंगे हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए एक एक करके आंसर बताता हूँ, सभी के आंसर बताऊंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक थे भाई जिनका नाम था जेम्स चैडविक, है ना। वो खाने वाले जेम्स आते ना, तो वो याद रखें उससे, है ना, जेम्स चैडविक, चैडविक याद रखना है ना, चैडविक, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज भाई, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। डीएनए का पूरा नाम क्या है, देखिए मैं बोलता हूँ लिख लीजिए, यहाँ पे इतने लिखते नहीं बनेगा, वैसे आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, लिख लीजिए जल्दी, मैंने बोल दिया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। एक थे कौन, ये स्लाइडेन व स्वान, ये दो भाई मित्र थे, और इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने दिया, इन्होंने, स्लाइडेन स्वान ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, स्थिर अनुपात का नियम, तो ये किया था प्राउस्ट ने भैया, ये भी एक साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, है ना, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्थिर अनुपात का नियम इन्होंने दिया था प्राउस्ट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका त्वरण का ऐसा ही मात्रक, देखिए अभी बताया था बिल्कुल, है ना, जब वेग का बताया ना, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लगेगा इसमें। वेग का पूछे तो मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का पूछे तो आए सामने दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए व्यंजक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए जो होता है व्यंजक होता है इसका, है ना, 1/2 mv² होगा आपका आंसर इसका, ये याद रखिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताए पहले से, देखिए पास्कल होता है ना, मैं तो बता ही रहा हूँ खैर, लेकिन आपको पता है तो पहले से कमेंट बता दें, क्योंकि आपके ना रिवीजन हो जाता है, बिल्कुल याद रहेगा पास्कल। इसके बाद गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। देखिए तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है पूरा, जिसमें मैंने 5 से लेकर के आपके जितने भी क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन रहे आपके, ये सारे यहाँ तक बिल्कुल पूरे क्वेश्चन के आंसर, बिल्कुल जितने चित्र बनने हैं, जितने आपके सॉल्यूशन है, डेरिवेशन है, सभी के आंसर बिल्कुल एक एक करके बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। वीडियो अपलोड है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, जा करके देख लेंगे, और इसी प्रकार से आपके अगले सब्जेक्ट्स के लिए लाएंगे, है ना। जल्दी ही और क्वेश्चन ला रहे हैं इंपोर्टेंट, जल्दी ही इसे पढ़िए, पूरा कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका। जो जो वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं सारे याद कर लीजिए, सभी याद ही हो गए होंगे आपको। और जैसे ही मैंने बताया कि आगे से आगे के क्वेश्चन जो आपके यहाँ से 5 से लेकर के, वो वीडियो है ना, वो नीचे कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा, उस पर जाकर के आप देख लेंगे वीडियो जल्दी से, है ना। तो जल्दी से जाकर के देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।